प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 15 मातुल चंद्र की हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ मातुल चंद्र। मातुल चंद्र का अर्थ हुआ चंदा मामा। यह एक बाल गीत है, तो चलिए इस बाल गीत का आनंद लेते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः। कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कथमायासि नभो मम गेहं, मातुलकीरसि कथं न स्नेहं। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। धवलं तव चन्द्रिकावितानं, तारकखचितं सितपरिधानं। मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। त्वरितमेहि मा श्रावय गीतिं, प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं। किन्नायासि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। आप सब भी इस गीत का सस्वर वाचन करने का अभ्यास करिए। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। अर्थात हे चंदा मामा, कुत आगच्छसि कहाँ से आते हो, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र और कहाँ जाओगे। तो इस तरह से कविता के रूप में भी गा सकते हैं। कहाँ से आती चंदा मामा, कहाँ जाओगी चंदा मामा। अगला है अतिशय विस्तृत नीलाकाश है। अतिशय बहुत अधिक, विस्तृत अर्थात फैला हुआ है। क्या? नीलाकाश। नीलाकाश दूर दूर तक फैला हुआ है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, उसमें कहीं भी अवकाश, खाली जगह नहीं दिखाई दे रहा है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कथम तुम कैसे वहाँ जाओगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते चंदा मामा। इसका गेय रूप में कैसे करेंगे। दूर दूर तक नीलाकाश, कहीं नहीं उसमें अवकाश। कहाँ कैसे जाओगी चंदा मामा, कहाँ से आती चंदा मामा। अगला अर्थ कथमायासि नभो मम गेहं, मातुल कीरसि कथं न स्नेहं। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कथम आयासि नभो मम गेहं, कथम क्यों, न आयासि क्यों नहीं आते हो, मम गेहं मेरे घर, क्यों नहीं मेरे घर आते हो। मातुल कीरसि कथम न स्नेहम, हे मामा तुम अपना स्नेह, अपना प्रेम मुझ पर क्यों नहीं बरसाते हो, अर्थात मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कब आओगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते चंदा मामा। धवल तव चन्द्रिकावितानं, तारकखचितं सितपरिधानं। मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र। धवलं तव चन्द्रिकावितानं, तुम्हारा चंद्रिका वितानम धवलम, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है। अर्थात चंद्रमा की जो चांदनी होती है वह सफ़ेद ही होती है।
कहे कि तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है और तारक खचितम शीत परिधानम, तुम्हारा वस्त्र सफ़ेद वस्त्र तारक खचितम तारों से भरा हुआ है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, क्या तुम यह मुझे दोगे चंदा मामा, अर्थात जो वस्त्र आप पहने हो सफ़ेद वस्त्र तारों से भरा हुआ, क्या वह आप मुझे दोगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते चंदा मामा। अगला, त्वरितम एहिमा श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम, किन्नायाससि मातुल चंद्र कुतया गच्छसि मातुल चंद्र। त्वरितम एहिमा श्रावय गीतम, प्यारे मामा त्वरितम एहि जल्दी आओ, माम श्रावय गीतिम और मुझे गीत सुनाओ, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीति, प्रिय मातुल हे मामा वर्धय में प्रीति और मेरे प्रति प्रेम को बढ़ाओ। किम न आयस्यसि मातुल चंद्रा, क्या तुम नहीं आओगे चंदा मामा। कुता गच्छसि मातुल चंद्रा, और कहाँ से आते चंदा मामा। इस प्रकार से यहाँ इस गीत का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास की ओर। यहाँ पर श्लोक के अंशों को मिलान करना है। कह रहे मातुल की रसी कथम न स्नेहम, तारक खचितम शीत परिधानम, त्वरितम एहि माँ श्रावय गीतिम, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः धवलतौ चंद्रिका वितानम। ये सही अर्थ है। पद्यांशे सुरिक्त स्थानानि पूरत, पद्यांशों के रिक्त स्थान की पूर्ति करे। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीति होगा। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्रा, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कथम आयासि न भौमं गेहम्। प्रश्नानाम् उत्तराणि, लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अस्मिन् पाठे कः मातुलः, तो चंद्रः मातुलः। नीला आकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाशः विस्तृतः अस्ति। मातुल चंद्रः किं न किरति, तो मातुल चंद्रः स्नेहं न किरति। मातुल किं श्रावयति शिशु चंद्रं कथयति, गीतिं श्रावयति शिशु चंद्रः कथयति। चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा का शीत परिधान कैसा है। चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उपयुक्त अव्ययपदों को प्रयोगेण रिक्त स्थान के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कुत अर्थात कहाँ से, कदा मतलब कब, कुत्र मतलब कहाँ, कथम मतलब क्यों और कैसे दोनों होता है, किम मतलब क्या या कब। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। त्वं पुरी गमिष्यसि, प्रश्नवाचक चिन्ह था। त्वं कदा पुरीं गमिष्यसि, तुम कब जाओगे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, कहाँ से निकलती है। तव स्वास्थ्यं कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूराः किं कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखना है, अर्थात संस्कृत का जो रूप होता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और हिंदी में जो लिखे जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। मामा का मातुलः होगा तत्सम, मोर का मयूरः, तारा का तारकम, कोयल का कोकिलः और कबूतर का कपोतः। इस प्रकार से यह इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं एवं अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।